दीजिएगा। अच्छा, इतना काम करूं, सुबह उठती हूँ, एक पैर पे खड़ा होकर सारा दिन काम पे लगी रहती हूँ। कभी उनका काम, कभी ससुर जी का काम, कभी सास जी का काम। अभी तो खाना पिलाने से फारिग हुई थी। अब नंदोई जी को पकोड़े खाने हैं। खाने का इनका कोई टाइम ही नहीं है। मुझे तो बस इस घर के बावर्ची ही बना रखा है इन लोगों ने। कभी 12 बजे रात को बोलेंगे खाने के लिए, कभी सुबह 6 बजे उठते साथ ही बोलेंगे कि खाना ला दो। मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। बहू, खाना बन गया था ना, अब क्या कर रही हो तुम? माँ जी, नंदोई जी के लिए पनीर के पकोड़े बना रही हूँ और साथ में इमली की चटनी बना रही हूँ। अच्छा, तुम मसरूफ हो, चलो फिर मैं क्यों तुम्हें परेशान करूँ, तुम अपने काम मुकम्मल कर लो। अरे मम्मी जी, क्या बोलने आई थी आप, बोले ना। वो कुछ नहीं बहू, मेरा तो बस चाय पीने का मन था, वही बोलने आई थी। लेकिन तू इतना काम कर रही है, चल रहने दे। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप जाइए अपने रूम में बैठिए, मैं लेकर आती हूँ चाय। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप जाइए अपने रूम में बैठिए, मैं लेकर आती हूँ चाय। और वैसे भी चाय तो मुझे बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि नंदोई जी को पकोड़ों के बाद चाय तो पीनी ही है। मैं बना देती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बहू। अरे समन, लगता है तुम्हारी भाभी को पकोड़े बनाने का कोई मन नहीं था, बिना स्वाद के ही पकोड़े बना दिए। पता नहीं भाभी को काम करना क्यों भारी पड़ता है। अभी तो ये बैठी हुई थी, आराम कर रही थी, तभी तो मैं बोली पकोड़े बना दे। सही कह रहे हैं, बिना मन के काम करेंगे तो खाने में स्वाद थोड़ी ना आता है। बैठे बैठे मेरे भाई का पैसा बर्बाद कर रही है, और अगर अब मैं कुछ बोलूंगी तो दोबारा से ये पकोड़े तो बनाएंगी नहीं। अरे जाने दो समन, कोई बात नहीं। ऐसा करो, तुम शाम को ना बिरयानी बनवा लेना, साथ में कबाब डलवा लेना, और मीठे में भी ना कोई ऐसा करो हलवा बनवा लेना, और मैं शाम का खाना यहीं पे खा के जाऊंगा। शाम को मैच लग रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, वो देख के जाऊंगा। और सबको बता देना, बीच में सास बहू की कहानियां तो नहीं लगेंगी, मैं सिर्फ मैच देखूंगा। अरे भला मैं आपके मैच में क्यों आऊंगी, आपका टीवी जाने और आपके शो जाने। ये बात तो सही कही। वैसे ससुराल में ना टीवी पे मैच देखने का अलग ही मजा है, जो भी लगाता हूँ सब चुप करके वही देख लेते हैं। आखिर इस घर का इकलौता दामाद हूँ। यही तो काम है बस इनका, इकलौता दामाद होने का नाजायज फायदा उठाते रहते हैं। शर्म नहीं आती इसे। रोज फारग बैठे बैठे बस दिन रात इन्हें खाने के पकवान ही चाहिए होते हैं, काम काज कुछ करते ही नहीं है। सुबह दोपहर शाम या तो मोबाइल चलाते रहे या टीवी देखते रहे या ठूसते रहे, कोई काम धंधा तो करना ही नहीं। पता नहीं मेरा दामाद किस दिमाग का है, ससुराल में आके बैठकर अपनी सेवा करवाने में उसे इतना मजा आता है। और मेरी बेटी, वो भी तो ऐसी ही है, 2 साल होने को आए हैं। इसकी सास बुलाती है तो रो धो के जाती है और 10 दिन बाद ही वापस आ जाती है। मैं करूं तो क्या करूं इसका। समन, जाओ ना अपनी भाभी को बोलो अभी से शाम के खाने की तैयारी करना शुरू कर ले, नहीं तो खाने के टाइम बोलेंगी कि 2 घंटे सब्र करें। आखिरकार इस घर का इकलौता दामाद हूँ, मुझे तो टाइम पे मिलना चाहिए ना खाना। जरूर जरूर, मैं कह कर आती हूँ भाभी को। अरे क्या कर रही हो बेटा? अरे क्या करूंगी अम्मी, दिन रात तो काम में फंसी रहती हूँ। अब भी नंदोई जी के लिए पकोड़े और चटनी बना कर आई हूँ। अब सोच रही थी कि 5-10 मिनट के लिए रेस्ट कर लूं। भाभी, ये देखो, ये तो हमेशा फोन पे ही लगी रहती है। माँ, फोन रखती हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ दीदी? रात के खाने में क्या बनाने वाली हो? वही दीदी जो डेली बनता है। डेली जो बनता है वो तो आप अपने लिए बनाइए, लेकिन इनके लिए थोड़ा अलग बना दीजिएगा, जैसे बिरयानी, कोरमा, टिक्के। दीदी क्या मैं रोज रोज अलग अलग बनाती रहूं नंदोई जी के लिए? अरे रोटी सब्जी रायता सलाद ये सब भी तो खाना है। वाह भाभी, दामाद कैसी इज्जत होती है ससुराल में। आपके दामाद ने आज टिक्के और बिरयानी खानी है, वही बन जाना चाहिए शाम से पहले पहले। अभी से ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि समय पर खाना बन जाए। उनको खाना लेट बिल्कुल नहीं पसंद। अभी सोचा था थोड़ी देर के लिए आराम करूंगी, लेटूंगी, लेकिन एक और फरमाइश आ गई। अरे अब किसका फोन आने लगा? अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम। बेटा जी, मैंने तो इसलिए फोन किया था कि पूछूं अब तुम्हारी ननद कैसी है। दीदी और नंदोई जी दोनों अच्छे हैं माँ जी। आपको कुछ बात करनी है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा जी, मेरी बहुत तबीयत खराब है,
मैं बार बार दोनों को फोन लगा रही हूँ और वो है कि मेरा फोन ही नहीं उठाते। मैं इनको मुसलसल फोन कर रही हूँ। मेरी बहुत तबीयत खराब है बेटा। आप ऐसा कीजिए ना कि मेरी बहू को और मेरे बेटों को दोनों को घर भेज दीजिए। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, उनको जरा जल्दी भेजिएगा। आंटी जी मैं कैसे भेजूंगी? अगर मैं दीदी को कुछ बोलूंगी तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करने लगेगी। उसको ससुराल भेजना तो आपके ही हाथ में है ना। आखिर कितने दिन पड़ी रहेगी मेके? उसने इसलिए शादी की थी ताकि मेके पड़ी रहे। अरे बेटा क्या हुआ? किसका फोन है? ठीक है आंटी जी मैं बात करती हूँ। माँ जी दीदी की सास का फोन था। कुछ कह रहे थे तुम्हें? सब ठीक तो है ना? अरे माँ जी दीदी की सास की तबीयत खराब है। वो बोल रहे थे कि मेरे बेटे और बहू को घर वापस भेज दे। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो दीदी मेरे ऊपर ही भड़केंगी। आप बोल दीजिए ना माँ जी, मैं कैसे बोलूं? अच्छा ठीक है बहू, तो टेंशन मत ले, मैं जाकर बोल देती हूँ। अरे बेटा मैं तुझसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो ना अम्मा। अरे बेटा मुझे पता चला है तुम्हारी सास की तबीयत खराब है, तो जरा जाके मिल आती ना। अरे माँ तू कैसी बात कर रही है? मेरी सास की कोई तबीयत खराब नहीं, ऐसी करती है बहाने बस। बेटा क्या तुमने आज फोन किया उन्हें? जरा पूछ लेती क्या हाल चाल है उनका। अरे मैं तो कहती हूँ बेटा उसकी वाकई तबीयत खराब है, तो जाके मिल ला, उसकी थोड़ी खिदमत कर रहा। तेरी सास का ख्याल करने के लिए तू ही तो है बेटा। उनका बस एक ही तो बेटा है जो यहाँ मेरे यहाँ पड़े रहता है। माँ का ख्याल तुम लोग नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कल को कुछ ना कुछ हो गया उसे तो कितना बुरा लगेगा। फिर ये पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है बेटा। तुम सास होके अपने दिमाग के बारे में इस तरह बोल रही हो माँ? अगर तुम ऐसे बोलोगी तो भाभी भी तो आपको देख के ऐसे ही बोलेंगी ना, बल्कि वो तो उनको मौका मिल जाए और ज्यादा बढ़ा बढ़ा के बोलेंगी। मुझे आपसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी माँ। अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरा पति यहाँ रह रहा है, तो ठीक है, तो मैं आज अभी इसी वक्त अपने शोहर को लेके चली जाती हूँ, नहीं रहना मुझे यहाँ पे फिर। अरे बेटा इतना जल्दी क्यों भड़क जाती है? मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। और क्या मतलब था माँ? सीधे सीधे तो कह रही है कि अपने ससुराल चली जा, सीधे तो कह रही है कि जा अपने सास ससुर की खिदमत कर। क्या मैं इसलिए पैदा हुई हूँ कि उन लोगों की खिदमत करूँ? अरे बेटा तुम्हारे सास ससुर बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी सेवा करना तुम्हारे फर्ज है। ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? क्या तुम्हारी भाभी मेरी खिदमत नहीं करती? ठीक है माँ, जब तू यही चाहती है कि मैं यहाँ ना रहूँ और जब तू कह रही जा जा चली जा, ठीक है मैं अपने शोहर को और बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। अरे मेरी बेटी मेरी बातों को समझती क्यों नहीं है? ये क्यों इतना उल्टा सीधा सोचने लगती है? क्या मुझे अच्छा लगता है कि दामाद जी दिन रात यहाँ बैठे अपनी सेवा करवाते रहते हैं, काम काज करते हैं, ना कुछ करते हैं। मेरी बेटी में भी इतनी अकल नहीं है? क्या वो देखती नहीं है कि मेरा पति दिन रात ससुराल में बैठा रहता है, काम काज कुछ नहीं करता? कैसे मेरी बेटी की जिंदगी का गुजर बसर होगा? आखिर कितने दिन तक इसके भाई और भाभी साथ देंगे? जब तक मैं जिंदा हूँ सिर्फ तब तक ही तो साथ देंगे। आखिर मैं इसे समझाते ही समझती क्यों नहीं? पता नहीं कब समझेंगी मेरी बेटी। अरे माँ जी आप कब तक उदास रहेंगी? दीदी अपने ससुराल में ही गई है ना, और कहीं तो नहीं ना गई? फिर आप क्यों इतनी टेंशन में हैं? बेटी जब खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है ना तभी अच्छा लगता है, और जब बिना मन के जाती है ना तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जबरदस्ती से धक्के दे के भेजा है। माँ जी आप भी तो देखिए ना, 2 साल हो गए हैं शादी को, उनका एक बच्चा भी हो गया है। क्या उनकी सास का दिल नहीं करता होगा कि वो अपने पोते से खेले, अपने पोते को देखे, उन्हें प्यार करे? वैसे भी माँ जी उनकी सास की तबीयत खराब है। अगर दीदी यहाँ बैठी रहेंगी तो उनकी सास की देखभाल कौन करेगा? और फिर दीदी के यहाँ रहने से आप भी तो परेशान रहती हैं, और अब वो चले गए हैं तो खुश रहे ना। शायद तो सही कह रही है बहू, वो यहाँ इतने दिन तक रही है ना, उसको आदत पड़ गई है। जब तक मैं उसे ससुराल के बंधन में नहीं डालूंगी तब तक उसकी सुस्त उतरेगी ही नहीं। मैंने ठीक किया उसे बेच के, थोड़ी बहुत अपने सास ससुर की सेवा करेगी तो दामाद जी भी कुछ काम का सोचेंगे। यहाँ तो दामाद जी दिन रात फारग बैठ के बस टीवी ही देखते रहते हैं, फरमाइशें करते रहते हैं दिन रात। कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, ऐसे थोड़ी ना चलता है, कमाएगा तो खाएगा। और नहीं तो क्या माँ जी, आप भी छोटी छोटी बातों में पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। अच्छा ये बताइए आज आप खाने में क्या खाएंगे? मैं आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ। अरे बहू जो तुम्हारी मर्जी है वही बना लेना, वैसे भी मेरी कोई पसंद नहीं है। अच्छा माँ जी आप परेशान मत होइए, टीवी चालू कीजिए और आराम से देखिए।
आप भी सास बहू का सीरियल मिस कर गई होंगी। वैसे भी इतने दिन से दंदोई जी तो टीवी से आगे से हट ही नहीं रहे थे, तो आप देख ही नहीं पा रही थी। आप थोड़ा टीवी देख लीजिए। ठीक है बहू, जाते जाते मुझे रिमोट पकड़ा देना। चलो, इतने दिन बाद मेरा घर शांत लग रहा है। नहीं तो दिन भर कभी ये बना दीजिए, कभी वो बना दीजिए। आज तो मैं सारा अपना पसंद का खाना बनाऊंगी। और वैसे भी मेरी पसंद तो माँ जी की पसंद तो एक ही है। अरे माँ! अरे ये तो समन की आवाज है। इतनी जल्दी कहाँ से आ गई? अरे कहाँ है माँ तू? अरे बेटा समन, इतनी जल्दी आ गई तू? तो मैं क्या करती माँ, तूने मुझे वैसे ही वहाँ पर भेज दिया। मेरी सास तो चंगी भली है, एवी मैं वहाँ पर गई, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे बेटा, अगर तेरी सास चंगी भली है तो तुझे अपनी सास के पास रहना चाहिए था ना। अरे वाह माँ, अगर तो ये बात भाभी बोलती तो चला लगता कि तो भाभी बोल रही है, लेकिन आप कहेंगे मुझे, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। वैसे आप कहने के जाते हैं कि मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। आपको पता भी है घर के सारे काम मुझे अकेले को करने पड़ते हैं। किचन में 24 घंटे में से मुझे 12 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, कभी किसी की फरमाइश कभी किसी की फरमाइश। मुझसे नहीं होता ये काम वाम, ये सब मेरे पास की बात नहीं है, मुझसे नहीं होता। अरे दीदी, आप इतनी जल्दी आ गए? वाह भाभी, क्या बात है आपकी। नर्द घर में आते तो भाभी इतना खुश होती हैं, इतने अच्छे से उसका वेलकम करती हैं। और एक आप है मेरे ऐसे पूछ रही है जैसे मुंह बना ले एक हिसाब का तो आपने, और आगे से कैसे पूछी जा रही है कि आप इतनी जल्दी आ गए। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब अब इंसान अपने घर में भी नहीं आ सकता। अब नंद के लिए कोई चाय पानी कोई खाने पीने का इंतजाम करें कि मेरी शक्ल देखती रहेंगी। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी तो सास की तबीयत खराब थी ना, और आप 2-3 दिन ही में यहाँ आ गई हैं। अगर आप अपने ससुराल गए थे, 1-2 महीना रुक कर तो आती। वाह भाभी वाह, आप नहीं सुधरने वाली। आप क्या चाहती हैं कि मैं इस घर में आऊं ही ना? देखिए भाभी, बात सीधी सी है, जितना आप मुझे मना करेंगी मैं उतने इस घर में आऊंगी। ये घर मेरा भी है, समझिए आप जाइए किचन में और जाकर मेरे खाने पीने का इंतजाम कीजिए, कुछ अच्छा सा बना लीजिएगा। अरे तेरी भाभी कौन सा कोई गलत बात बोल रही है, सही तो बोल रही है। अब तू बता, तो यहाँ हमेशा रहती है, पास पड़ोस वाले क्या सोचते होंगे? मेरे से तो कितनी बार पूछा है कि आपकी बेटी हमेशा यहीं पे रहती है, क्या वो ससुराल नहीं जाती? उसकी सास से लड़ाई चलती है क्या? तरह तरह की बातें करते हैं, इतनी बातें सुनने को मिलती है मुझे। वाह माँ वाह, तुम बस यही सोचती रहो कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या सोचते हैं। बस अपनी जिंदगी ना देखना है कि हमें किसमें खुशी मिलती है। पास पड़ोस वाले किसे खुश देखना चाहते हैं, वो तो चाहते नहीं कि खुश रहे। अरे मोहल्ले वाले इतने भी गलत नहीं होते, जो देखते हैं वही तो बोलते हैं। वो तो मेरी परवरिश पे ही उंगली उठाते हैं ना। इन्होंने अपनी बेटी की क्या तरबियत की है जो ये ससुराल छोड़ के यहीं पे पड़ी रहती है? अरे माँ, तुम लोग की बातें में क्यों आती है? तुझे नहीं पता ये लोग कैसे हैं? हमारे मोहल्ले वाले तो शुरू से ऐसे हैं, किसी को कुछ देख ही नहीं सकते। अरे बेटा, ऐसा क्यों सोचती है? बस माँ, बहुत सुन लिया, अब मैं इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। अगर तू ये साबित करना चाहती है कि मैंने मेके में आके गलती करती हूँ, हर मिनट में जब आती तो ऐसी बातें सुनाती है, तो ठीक है मैं चल जाती हूँ, और आज के बाद कभी भी यहाँ पर कदम नहीं रखूंगी। तो तरस जाएगी मेरी शक्ल देखने के लिए, याद रखना। अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? भला मैं तुझे मायके आने से क्यों रोकूंगी? मैं तो ये बोल रही हूँ कि अपने ससुराल को भी देख बेटा। ठीक है माँ, मैं अभी ससुराल चल जाती हूँ। तुम्हारी जो बात है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है कि मत डरो, मैं चल जाती हूँ। और अगर मैं मर भी गई ना, तो तुझे खबर नहीं रह दूंगी। वाह, मेरी सास मुझसे दिन रात काम करवाती रहती है, और जब मैं तुझे बोलती हूँ तो समझती नहीं मेरी बात को। अरे बेटा, तू चुप हो जा, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। अरे यार, तेरे क्या ठाठ है मायके में? 1 साल से तो यहाँ है, फिर भी क्या बात है तेरी? क्या बात करी रबिया तुम? ये मायका मेरा है, पराया थोड़ी है कोई। ये मेरा अपना घर है, तो यहाँ पर मेरा अपना ठाठ नहीं होगा तो किसका होगा? यहाँ मैं पैदा हुई, यहाँ पर मैं खेली कूदी हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी सारी उम्र गुजारी है। ये मेरे तो घर है, तो मायका कैसे पराया हो गया? मायका तो मेरा अपना ही होगा ना। अरे समन, मैं कह रही हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद ज्यादातर लड़कियों को मायके में नहीं आना चाहिए, अपने ससुराल रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो मैं हमेशा अपने मायके में ही देखती हूँ। अरे क्या रबिया, कौन सी बातें लेकर बैठ गई? तुम ये छोड़ो सब बातें, तुम बताओ घर में सब कैसे हैं? तुम्हारी भाभी अम्मी सब ठीक है? सब ठीक है समन, वो तो मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें कार्ड देने आई थी। तुम मेरी शादी में जरूर आना, और हाँ, जीजा जी को साथ में जरूर लाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी,
और जरूर लेके आऊंगी उनके भी साथ। भाभी अभी तक आपकी चाय नहीं बनी। एक तो ये मेरी ननद ने भी ना मेरी नाक में दम किया हुआ है, पता नहीं कब जाएगी ससुराल। रोजाना किसी न किसी सहेली को बुला के गपशप लगाती रहती है और मुझ पे फरमाइशों के थोप चलती रहती है। बस तरह तरह के ऑर्डर देती रहती है, भाभी ये बना दो वो बना दो। साथ में अपने शोहर को भी ले आती है। पता नहीं कैसा शोहर है, उसे नजर नहीं आता कि इसे अपने घर पे रखना है। खुद भी ससुराल में पड़े रहते हैं और उसे भी लाए रखते हैं। उसे अपना घर नहीं आता था क्या? अपनी माँ की याद नहीं आती? आज तो मैं ननद रानी को बोल के ही रहूंगी, बहुत हो गया। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। एक तो ये भाभी हर जगह हर समय सिर्फ मेरी बेइज्जती करवाती रहती है। ये देखो जरा, मेरी दोस्त बैठे बैठे वापस चलेगी, लेकिन भाभी अभी तक चाय नहीं लेकर आई। पता नहीं किचन में करती क्या रहती है। ये क्या है भाभी, जब मेरी दोस्त चलेगी तब आप चाय लेकर आ रही हैं। मेरे दो ही हाथ है दीदी, कोई 10-10 हाथ नहीं है। कभी आपके लिए पकोड़े लेकर आऊं, कभी चाय बनाऊं, कभी चिप्स फ्राई करूं, क्या क्या करके दूं। कभी चाय बना के दूं, कभी कॉफी बना के दूं। आपके अलावा भी घर में और लोग रहते हैं जिनके लिए मुझे काम करना होता है। अच्छा तो मेरा काम कब करेंगी आप? मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आपकी भाभी हूँ, भाभी जो आपके पीछे 24 घंटे लगी रहूं। कभी आपके पीछे, कभी आपके बच्चे के पीछे, कभी आपके पति की फरमाइशें पूरी करती रहूं। आज तो मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। ये भाभी ज्यादा नहीं सर पर नाच रही। वान के जोहर दिखने के कितनी लंबी हो गई है। माँ? हाँ बेटा बोलो। मम्मी एक बात तो बताओ, ये भाभी दिन ब दिन मुझसे ज्यादा ही बदतमीजी नहीं करने लगी? अरे बेटा पीना, आज कुछ हुआ? अगर कुछ नहीं होता तो बताएं, मैं आपको क्यों कुछ बोलती। अरे बेटा क्यों भाभी के पीछे लगी रहती है, जाने देना उसे। अरे वो अकेली पूरे घर का काम करती रहती है, इसलिए शायद वो ऊपर नीचे कुछ बोल देती है। उसके बातों को अपने दिल पे मत लिया कर। क्यों ना लूं माँ? वो मेरे बच्चों के कपड़े धोती है, सारे गंदे के गंदे ही रहते हैं, जरा साफ नहीं होते। वॉशिंग मशीन में डाल देती है, मेरे बच्चों के नए कपड़े होते हैं, सारे खराब हो जाते हैं। हाथ से धो दिया करे, घिस तो नहीं जाएंगी। 2 कपड़े ही तो होते हैं मेरे बच्चे के। मैंने कितनी बार उन्हें कहा है कि वॉशिंग मशीन में ना डाला करे, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। अगर मेरे बच्चे के 2 कपड़े हाथ से धो भी देंगी तो क्या ही हो जाएगा इनका। दीदी मैंने अपने शौहर और सास ससुर का ठेका ले रखा है, आपका नहीं। वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप और आपके पति और आपके बच्चे वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और ना ही मैंने उनका ठेका ले रखा है, समझी आप? ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? जब सास ससुर पति आपके हैं तो ननद भी तो आपकी हुई ना। आपने ननद को सबसे अलग क्यों कर दिया? मैंने ननद को अलग नहीं किया, लेकिन मुझे आज जैसी ननद तो बिल्कुल नहीं चाहिए। देख रही है ना माँ, आप अपने कानों से सुन रही है भाभी मेरे बारे में क्या बोल रही है। ये क्या बोल रही हो बहू तुम? आखिर तुम अपनी ननद की सेवा नहीं करोगी तो कौन करेगा? माँ जी ननद की सेवा होती है, लेकिन अगर वो 2 दिन 4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रहने के लिए आए, जो पूरी जिंदगी यहाँ आकर रहे, उनकी सेवा नहीं की जाती है। और ना ही मैं करूंगी। शादी के बाद ससुराल ना जाने की बजाय अपने मेके में रहने वाली ननद मेरी हो ही नहीं सकती। आपने क्या समझ रखा है आपकी सेवा करूं, आपके पति की भी सेवा करूं, आपके बच्चों की भी सेवा करूं? ये मेरे बस की बात नहीं है। आप अपनी फैमिली खुद संभालिए, सुबह शाम मेरे साथ किचन में हाथ बटाइए, घर के कामों में साथ दे, तब तक तो ठीक है। और आपके पति की जो लंबी लंबी फरमाइशें थी आप उन्हें खुद ही पूरा करें। फिर आप दामाद जी को उनके पसंद का जितना मर्जी खाना बना के उन्हें खिला दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लिया माँ, अपनी बहू को देख लिया आपने कैसे जुबान लड़ा रही है मेरे सामने। जरा से भी शर्म नहीं है इनमें कि बड़ी ननद के आगे कैसे बोलना है। इनकी नजरों में तो ननद की कोई इज्जत ही नहीं है। दीदी इज्जत है, लेकिन इज्जत बनाने वाला कोई काम भी तो हो। आपकी अब शादी हो गई है, अगर आप अपने घर से 10 दिन के लिए यहाँ रहने आती तो मैं आपकी सेवा खुशी खुशी करती, आपको 1 गिलास पानी भी ना उठ के पीने देती, आप जो बोलती वो ही करती। लेकिन आप अब मेरी ननद नहीं है, आप जिंदगी भर के लिए यहीं पे आके बसी है, इसलिए अब आपको मेरे साथ काम में हाथ बटाना पड़ेगा। अगर आपने अपने पति और बच्चों के साथ जिंदगी भर यही रहना है तो आपको मेरे साथ काम बटाना पड़ेगा। और ये ननद वाली हैकरी तो आप छोड़ ही दीजिए। सुन लो बात, सुन लो, तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। अब ये मत बोलना कि मैं गलत हूँ, और ये भी ना बोलना कि तुम्हारी बहू ठीक है। मैं किसे समझाऊं, किसे बोलूं? मेरे तो दिमाग ही खराब हो गया है, मेरा दिमाग काम करना ही छोड़ गया है। आप कुछ ना करो, अपनी बहू अपने सर पे चढ़ा लो, आपको थोड़ी ना दिखेंगी अपनी बहू की करतूतें। भाभी? हाँ दीदी? ये मेरी बेडशीट देख रहे हैं कितनी गंदी हो गई है, इसे निकाल के धो दीजिए। मेरे पास हजारों काम है दीदी, मुझे वो करने हैं, आप अपना काम खुद कीजिए। मैं नहीं करूंगी।
हाँ? ये भाभी को क्या हो गया? ये तो मेरी एक भी बात नहीं मानती अब। माँ जी। हाँ बहू। अब ये दीदी की नौटंकी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मेरा भाई आ रहा है मुझे लेने, मैं अपने मेके जा रही हूँ। माँ। हाँ बेटा। ये भाभी अचानक अपने भाई के साथ मेके क्यों जा रही हैं? अरे बेटा, उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वो अपने मेके जा रही है। अच्छा, दो तीन दिन में तो आ ही जाएंगी ना? अरे नहीं बेटा, अब जब तक उसकी माँ की तबीयत खराब है तब तक तो वो नहीं आएगी। अब वो अपनी माँ को अकेले छोड़ के थोड़ी ना आएगी। अब वो कब आएगी कब नहीं आएगी ये तो बहू ही बताएगी। लेकिन माँ, ये भाभी कौन होती है बताने वाली कि वो कब आएगी कब नहीं आएगी? वो अपने मन की मालिक है क्या? और आप उसके लिए कुछ नहीं है? वो अपनी मन से कब आने जाने लगी? बेटा, उसे अपनी मर्जी का फैसला लेना भी तो तूने ही सिखाया है ना। तेरा देखे देखी में तो वो भी मुझसे बिना पूछे चलेगी, तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है बेटा? ठीक है बेटा, मैं किचन में जा रही हूँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, और फिर दामाद जी के लिए दोपहर का खाना भी तो बनाना है। ये कैसी बेटी है? मैं किचन में 2-3 दिन से लगातार काम कर रही हूँ, और ये है कि आराम से बैठी है, ये नहीं कि माँ की हेल्प करवा दे। जरा सी शर्म नहीं है। माँ अकेली काम कर रही है, ये नहीं कि मिलजुल के साथ में काम करवा ले। बस फारिग बैठी सुबह दिन रात नाश्ता खाना खाती रहती है, और सारे बर्तन सिंक में फेंक के चली जाती है। ये नहीं कि साथ धुलवा दे। मैं अकेली सारे बर्तन धोती रहती हूँ। उसे जरा भी दया नहीं आता कि माँ को इतनी सारी बीमारियां हैं, और बीमारियों में भी माँ कैसे अकेले काम कर रही है। अरे बेटा, चाय अच्छी बनी है ना? हाँ माँ, चाय तो अच्छी बनी है। अच्छा अच्छा, अरे बेटा सुनो ना। हाँ माँ बोलो ना। काफी दिन हो गए हैं, मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग के लिए पैसे ही नहीं दिए। अरे बेटा ये लो पैसे, और दामाद जी के साथ जाके जो भी तुम्हारा मन है वो शॉपिंग कराना, ढेर सारी शॉपिंग जाओ करो। अरे वाह माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू। मैं अभी जा रही हूँ तुम्हारे दामाद जी के साथ शॉपिंग करने। हाँ ठीक है, जाओ। अरे मम्मी क्या हुआ है, आप लेटी क्यों हुई हो? अरे बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मैं बाथरूम में गिर गई थी। वो तो भला हो पड़ोसियों का, वो मुझे हॉस्पिटल ले जाकर दिखाकर लेकर आए हैं, और डॉक्टर ने बोला है कि रीढ़ की हड्डी पे इफेक्ट हुआ है, इसीलिए 3 महीने बिस्तर से नहीं उठ सकती। मुकम्मल बेड रेस्ट का बोला है। अरे माँ, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे फोन भी नहीं किया? अरे बेटा, कैसे फोन करती, मुझे तो होश ही नहीं रहा। अब आ ही गई है तो जा, किचन में कुछ काम पड़े हैं वो कर ले। अब तो डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए बेड रेस्ट का बोल दिया है, मुझसे तो काम नहीं हो पाएंगे। अब तो सारे काम तुझे को संभालने पड़ेंगे। हाँ ठीक है माँ। काम करते करते तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। सुबह से जो उठती हूँ काम करते करते रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। माँ। हाँ बेटा बोल। भाभी को बोल दो कि चुपचाप यहाँ आ जाए। उसे बता देना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। इतने दिन तो रह ली ना अपने मेके, अब और कितने दिन वो अपने मायके में रहेगी? उसे तो यहाँ रहना चाहिए माँ, तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। भाभी की माँ की सेवा करने के लिए तो उनकी भाभियाँ हैं ना। भाभी को तो अपने घर का बिल्कुल ख्याल नहीं है, उनको सिर्फ अपने मायके की ही पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, अगर तू बोलती है तो मैं पूछती हूँ। अरे माँ पूछना नहीं है, साफ साफ बोलो कि चुपचाप यहाँ आ जाए। ठीक है बेटा, फोन लगा के दो मुझे, और हाँ फोन को स्पीकर पे ही रखना क्योंकि मुझसे तो बैठा नहीं जाएगा। हाँ बहू, कैसी है तुम्हारी माँ की तबीयत? माँ जी, मेरी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, इसलिए मुझे आने में भी टाइम लगेगा। भाभी ये क्या है, ये कौन सा तरीका है? अब आपको कितना टाइम लगेगा? अब अगर आपकी माँ 4 महीने बीमार रहेगी तो क्या आप 4 महीने मायके में रहेंगी क्या? यहाँ आपकी सास को आपकी जरूरत है, और आप है कि मायके में बैठी हुई हैं। सास की जरा से भी फिक्र नहीं है आपको। दीदी, आप तो सारी जिंदगी के लिए मायके में आकर रह गई हैं। अगर मैं 4 महीने रहूंगी तो आपको बुराई लगती है? और आप तो हो ही ना माँ जी के पास, आप कीजिए माँ जी की खिदमत। वो आपकी माँ है, मैं मेरी माँ की सेवा कर रही हूँ, आप अपनी माँ की कीजिए। और वैसे भी कौन सा पहाड़ काम आ गया है जो आपसे हो नहीं रहा? जब मैंने साफ साफ बोल दिया है जब तक मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी मैं नहीं आऊंगी, तो मतलब नहीं आऊंगी। तो आपको जो भी सोचना है समझना है आप समझ लीजिए। भाभी, आप बहुत मुंह फट होती जा रही हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, मैं कर लूंगी। मत आना यहाँ, मायके में ही रहिए।
जहाँ भी रहोगी काम तो करना पड़ेगा ना। बिना काम किए कहीं भी कोई गुजर बसर नहीं है। देखा माँ, मिल गया महारानी को टाइम। दीदी, मैं तो माँ जी को देखने आई थी। दीदी, मैं तो सोच रही थी कि आप 2-3 महीने और अपनी माँ के पास रुक जाती, ताकि मैं भी अपनी माँ की सेवा कर सकूं। बिल्कुल भी नहीं भाभी, बहुत देख लिया, बहुत रह लिया। अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अब आप अपना घर संभालिए, मैं अपना संभालूंगी। ठीक है माँ, चलती हूँ मैं। और तुम्हारी बहू तो आ ही गई है तुम्हारी सेवा करने के लिए। मैं तो यहाँ अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। हाँ। अरे वाह माँ जी, आप एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हैं। तो क्या करूँ बहू, अपनी बेटी का घर बचाने के लिए तो मैं ऐसी हजारों एक्टिंग कर सकती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा।